और एक छोटे से अमाउंट में हम लोगों को 295 यानी 295 से हम शुरुआत कर सकते हैं, जहाँ पे एक अमीर और गरीब, एक बहुत बड़ा अमीर, एक बहुत बड़ा गरीब, हर तरह के लोग आ सकते हैं और अपनी क्षमता अनुसार, अपने ज्ञान के अनुसार और अपनी जो ईमानदारी के अनुसार इस पे काम करके अपने भविष्य को संवार सकते हैं। अपनी बिल बेरोजगारी तो दूर ही कर सकते हैं, साथ ही साथ लोगों को बेरोजगारी से मुक्ति दिला सकते हैं। साथ ही साथ और अपने अगल-बगल पड़ोसी, परिवार, रिश्तेदार, दोस्त सबके जो है यहाँ भविष्य को संवार सकते हैं, रोजगार दे सकते हैं। साथियों, हम लोग इतने काबिल तो नहीं है किसी को रोजगार दें, लेकिन हमारे क्रिएटर जो है मिस्टर भानु प्रताप सर का मैं बहुत-बहुत दिल की गहराई से धन्यवाद और अभिनंदन वंदन करता हूँ कि उन्होंने हम लोगों को ऐसा पावर दी, सिस्टम दिया और साथ में एक ऐसा पावर दिया कि हम लोग आज लाखों, हज़ारों, करोड़ों लोगों को रोजगार दे सकते हैं। तो इसके लिए मैं सर का तहे दिल से बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ कि सर ने जो इस तरीके का सिस्टम क्रिएट किया, जहाँ पे ना कोई नियम है, ना जहाँ पे कोई शर्त है। शर्त बस एक ही है कि सीखना है, सिखाना है, प्रमोटर बनना है, प्रमोटर बनाना है और साथ ही साथ ईमानदारी भी होना है। चूँकि एक जो हमारी लाइफ़लाइन होती है, लाइफ़लाइन वो हमारी लाइफ़ बनाती है और अगर हम अपने लाइफ़ के साथ अन्याय करें, गलत करें, चीटिंग करें, तो वो ईश्वर कहते नहीं जो ऊपर बैठा हुआ है गॉड ईश्वर, उसको भी नहीं अच्छा लगेगा क्योंकि जैसे हमें देख-रेख करने के लिए माता-पिता को धरातल पे भेजा, उसी तरीके से इस सिस्टम में के हमारे माता-पिता, हमारे अपलाइन, हमारे लीडर होते हैं। तो अगर वही गलत हमारे साथ कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं से जो है हम अपने मिशन में कामयाब नहीं हो सकते हैं। तो मैं बहुत ही शुक्रगुज़ार हूँ कि मैं ऐसे सानिध्य में, ऐसे लीडरों के सानिध्य में वर्क कर रहा हूँ, जहाँ पे मैं अपने आप को प्रूव कर सकूँ, जहाँ पे सीख आगे बढ़ सकूँ और साथ ही साथ अपने लोगों को आगे बढ़ा सकूँ। तो साथियों, ज़्यादा समय ना गँवाते हुए मैं अपने मेन टॉपिक पे चलता हूँ, जो हमारा सेशन आज का है ट्रेनिंग का। तो सबसे पहले मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ साथियों और उसके बाद अब यहाँ पे हम कैसे अपने वॉलेट तक पहुँचते हैं, कौन से लिंक से जाते हैं, कहाँ से जाते हैं, मैं वहीं से शुरुआत करता हूँ। तो सबसे पहले मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ साथियों, जैसा कि मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि मेरी स्क्रीन शेयर हो गई होगी। तो मैं अब चलता हूँ। तो सबसे पहले साथियों हमें आपको गूगल या क्रोम पे जाना होता है। तो जैसे मैं गूगल पे जा रहा हूँ। अब गूगल पे जाने के बाद आपके सामने इस तरीके से पेज ओपन होता है और जैसे ही पेज ओपन होता है तो नीचे आप देख रहे हैं होम लिखा है, सर्च लिखा है, इन्फॉर्मेशन लिखा है। तो हम सेकंड ऑप्शन सर्च को टच करते हैं। सर्च को टच करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है स्वेपडील इंडिया का। तो जैसे ही आप स्वेपडील इंडिया यहाँ पे टाइप करते हैं साथियों और स्वेपडेल इंडिया लिखते हैं तो नीचे भी आप देख देख पा रहे हैं कि नीचे भी उसी तरीके से लिखा हुआ आया है। सबसे पहले लिखा है स्वेपडेल इंडिया लॉगिंग। तो अब स्वेपडेल इंडिया लॉगिंग को हमने ये टच कर दिया साथियों, इस तरीके से पेज आपका ओपन हो जाएगा। आप ध्यान दीजिएगा कि सबसे पहले ही लॉगिंग लिखा हुआ है साथियों और दूसरे ऑप्शन पे लिखा है स्वेपडेल इंडिया होम पेज, साइन अप। तो हमें सबसे पहले ऊपर वाले ऑप्शन को टच करना है लॉगिंग को। जैसे लॉगिन को हमने टच किया, आप देख पा रहे हैं साथियों कि यहाँ पे आपको लॉगिन आईडी, ईमेल आईडी 2 ऑप्शन यहाँ पे लिखा है। तो या और तीसरे पे लिखा है तो सबसे पहले हम अपने यूज़र आईडी को डालते हैं। अब जैसे ही यहाँ पे टच करेंगे तो इस तरीके से यूज़र आईडी आपका यहाँ पे टाइप करना है जैसा कि हमारा पहले से ही ओपन हुआ है। पहले से हम अपना यहाँ पे यूज़र आईडी और पासवर्ड को सेव किए हुए हैं। इसलिए जैसे ही हमने लाइन पे जो है पट्टी उस पे हमने जहाँ पे हमारा यूज़र आईडी और पासवर्ड दोनों सेव था तो आ गया। तो आपको सबसे ऊपर यूज़र आईडी लिखना है जैसे यस एच 97 39 792 लिखा हुआ है। नीचे पासवर्ड का ऑप्शन है, हम यहाँ पे पासवर्ड डाल देते हैं। फिर आप ब्लैक पट्टी पे देख रहे हैं साथियों, लिखा हुआ है लॉगिन। हमने लॉगिन को कर दिया। लॉगिन को जैसे ही टच किया, आप देख पा रहे हैं साथियों, इस तरीके से आपका पेज ओपन होता है। तो आप देख पा रहे हैं, पेज जैसे ही पेज को ऊपर करेंगे, तो आपके नीचे बहुत सारे अभी निकलेंगे। जैसे सबसे फर्स्ट यूज़र नेम लिखा हुआ है,
नाम लिखा हुआ है, पैकेज लिखा हुआ है, राइट तरफ हमारा एक्टिवेशन डेट लिखा है, समय लिखा है, रैंक लिखा है, फिर हमारे सीनियर जो है हमारे सीनियर का नाम लिखा हुआ है, टोटल टीम साइज लिखा हुआ है, फिर उसके बाद टोटल इनकम लिखा हुआ है, एक्टिवेट इनकम लिखा हुआ है, पैसिव इनकम लिखा हुआ है, अपग्रेड इनकम लिखा हुआ है, लेवल इनकम लिखा हुआ है, रॉयल्टी इनकम, मेन वॉलेट, ई वॉलेट, बैंक विड्रॉल और टोटल विड्रॉल, शॉपिंग वॉलेट, एड फंड, कैशबैक, फिर उसके बाद साथियों हमारा रेफरल लिंक लिखा हुआ है जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और रेफरल लिंक के नीचे लिखा है क्वाइन वॉलेट। ये क्वाइन वॉलेट क्या है? कुछ लोग तो ये भी सोचते होंगे कि ये पहले नहीं था अब हो गया। तो साथियों ये क्वाइन वॉलेट वही है, जब हम प्रीमियम रिवार्ड को अचीव करते हैं, जब अपने 10 डायरेक्ट को हम ब्रॉन्ज ब्रॉन्ज बनाते हैं, तो हमारे पास 1000 यू एस डी आई मतलब स्वेप डेल इंडिया का क्वाइन हमें मिलता है। वो कोई क्रिप्टो नहीं होता है, उसको क्रिप्टो मत समझिएगा साथियों। वो जो आपका 1000 क्वाइन मिलता है वो 1 रुपए उसका प्राइस होता है, तो समथिंग ऐसा मानिए कि 1000 रुपया हुआ। तो यहाँ पे ही क्वाइन वो शो करेगा। और जैसा कि बताया जाता है कि जब हम शॉपिंग करते हैं तो क्वाइन का 10% जो है उसका हमारे वॉलेट में आता है। तो साथियों जितना क्वाइन आपका 10% माइनस हो जाएगा वो यहाँ पे बाकी जो शेष रहेगा सो होता रहेगा। तो इस तरीके से ये क्वाइन वॉलेट हुआ। और दूसरा, अब आपको अगर किसी को आईडी लगाना है, किसी के पास लिंक अपना भेजना है कि और रेफर करने के लिए या रजिस्ट्रेशन करने के लिए, तो साथियों यहाँ पे आप देख रहे हैं रेफरल लिंक लिखा हुआ है। और आप देख रहे हैं कि जहाँ पे यस एच 97 39 792 लिखा है, उसी के जस्ट बगल में एक सफेद रंग का बॉक्स बना हुआ है साथियों। अब जैसे ही इसको आप टच करते हैं तो इस तरीके से ऑप्शन आ जाता है कॉपी करने का रेफरल, यानी देखिए लिखा हुआ है रेफरल लिंक कॉपी करने का। तो जैसे ही आप ओके कर देते हैं साथियों, तो ये आपका रेफरल लिंक कॉपी हो गया। अब इसको आप किसी के पास उनके व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं। जैसे ही उनके व्हाट्सएप पास भेजने के बाद इस लिंक को वहां से ओपन करेंगे, तो जैसे मैं ओपन यहाँ से भी करके दिखा, यहाँ से भी ओपन आप कर सकते हैं। ये देखिए ऑप्शन लिखा हुआ है ओपन कॉपी शेयर सेलेक्ट ऑल। तो जैसे कि हम यहाँ से भी टच करके ओपन कर सकते हैं। जैसे ही आप उनके पास भेजेंगे वो अपना रेफरल लिंक ओपन करेंगे, तो इस तरीके से कुछ पेज ओपन होके आता है। सबसे फर्स्ट पे आप देख पा रहे हैं ये आपका आईडी नंबर लिखा हुआ है। और जैसे ही आईडी नंबर के नीचे नाम भी दिख रहा है, जिसकी आईडी रहेगी उनका नाम भी नीचे दिखेगा। फिर हमें ईमेल आईडी डालना होता है, नाम डालना होता है, कंट्री सेलेक्ट करना होता है, उसके बाद नंबर डालना होता है, मोबाइल नंबर, फिर पासवर्ड बना के कंफर्म पासवर्ड करके रजिस्टर कर देना होता है साथियों। जैसे ही रजिस्टर करते हैं हमारे पास एक होता है जिसमें हमारा यूजर आईडी नाम और पासवर्ड लिखा रहता है। तो साथियों उसको हमें क्या करना है, स्क्रीनशॉट ले लेना है। स्क्रीनशॉट लेके रखना भी है। और साथ ही साथ मैं सभी साथियों से एक और अनुरोध करूंगा कि सिर्फ उसको स्क्रीनशॉट लेके मोबाइल में नहीं रखना है, एक डायरी बनानी है और पेन उठाना है। उस डायरी में सबसे सब फर्स्ट आपको लिखना है, मतलब अपना नाम लिखना है, फिर नीचे कौन सी ईमेल आईडी थी उठना है, फिर उसके बाद मोबाइल नंबर लिखना है, फिर उसके बाद यूजर आईडी लिखना है, फिर उसके बाद पासवर्ड लिखना है। आप एक डायरी मेंटेन करेंगे, क्योंकि साथियों ये जो बिजनेस हम आप कर रहे हैं ये एक दिन का नहीं है, ये लाइफ टाइम का है। हम आज जीरो से शुरू करेंगे, हमारा बच्चा जो है जीरो के आगे से शुरू करेगा। तो हम अपने बच्चों को ये जानकारी दे कि हम क्या कर रहे हैं, उस डायरी में सब लिखा हुआ है। कल को हमारा बेटा इसको रिकवर करना चाहे तो उसको पता होना चाहिए कि इसमें कौन सा मोबाइल नंबर रजिस्टर था, कौन सी ईमेल आईडी यूज हुई थी, और क्या आईडी नंबर था, क्या पासवर्ड था। तो उससे क्या होगा, कभी भविष्य में आपका मोबाइल चोरी हो जाता है, खराब हो जाता है, गिर जाता है, तो आप अपने पुनः इस वॉलेट को क्रिएट कर सके, लॉगिंग कर सके, इसके लिए आपको एक डायरी मेंटेन करके रखना पड़ेगा। मैं सभी साथियों से अनुरोध करूंगा कि कोई जो है आप मोबाइल में सेव करके मत रखिए, कि मोबाइल का कोई भरोसा नहीं है, कब हैंग हो जाए, कब चोरी हो जाए, कब गिर जाए, कब खराब हो जाए साथियों। तो इसलिए एक रजिस्टर डायरी मेंटेन करके आपको रखना चाहिए। और जैसे कुछ आपके अपने खास लोग हैं उनका भी आप रखना चाहे तो रख लें, लेकिन साथियों बस यही कहूंगा किसी के मिस पासवर्ड का मिस यूज नहीं करना है, किसी के साथ चीटिंग नहीं करना है। क्योंकि साथियों ये टेक्नोलॉजी है, और आज की जो टेक्नोलॉजी है, पहले लोग चोरी कर लेते थे, तो आज के दौर में जो चोरियां होती हैं उसमें डिलीट का ऑप्शन होता ही नहीं है। आज नहीं तो कल चोरी पकड़ी जा सकती है। तो किसी का अगर पासवर्ड आपके पास है
तो अपने लाइफ लाइन के साथ कोई ऐसा चीटिंग न करे कि कल को हमें शर्मिंदा होना पड़े कि आज वो नया है, आज उसको सिस्टम की जानकारी नहीं है, लेकिन कल को अगर जानकारी होती है तो जो व्यक्ति आपको भगवान के तरीके पूज रहा है, ईश्वर तरीके, गॉड के तरीके पूज रहा है, जो आपकी इतनी प्रशंसा करता है, आपको अपना गुरु, अपना मार्गदर्शक मानता है, कल को जब उसको ये पता चलेगा कि आप कितने बड़े चीटर हैं, तो आपके प्रति उसकी क्या मनोदशा होगी। तो पहली बात तो 24 घंटा सो ही नहीं पाएगा कि ये आदमी कितना मेरे साथ गलत कर रहा था, मैं कितना बिलीव कर रहा था। तो ऐसा यहाँ पे नहीं करना है साथियों, मेरी भावनाओं को समझिएगा, मेरा कहने का अर्थ गलत मत समझिएगा आप लोग, बस मेरी भावनाओं को समझिएगा मैं कहना क्या चाहता हूँ। तो साथियों, इस तरीके से हमारा ये पेज ओपन हो जाता है, फिर हम पुनः अपने उसी पेज पे आ गए। अब हम यहाँ पे देखते हैं साथियों कि आगे हमें जाना है, जैसे हम अपने डैशबोर्ड में जाएंगे, क्या क्या फंक्शन है। तो जैसे रेफलर मैंने भेज दिया, सामने वाले ने रजिस्टर कर लिया, अब ऑप्शन आता है कि आईडी हमें एक्टिवेट करनी है। तो आईडी एक्टिवेट करने के लिए हमें फंड की आवश्यकता होती है। तो जैसे ही हमें ये टच करते हैं, देख रहे हैं, तो डैशबोर्ड पे आपके ऑप्शन आ जाते हैं, टॉपअप आ जाता है, टॉपअप रिवार्ड आ जाता है, फंड डिपॉजिट आ जाता है, फंड ट्रांसफर आ जाता है, नेटवर्क, रैंक स्टेटस, इनकम, विड्रॉल, रिपोर्ट, सर्विस, इतने ऑप्शन आते हैं। तो साथियों, रजिस्ट्रेशन के बाद एक्टिव आईडी एक्टिवेट करने के लिए सबसे फर्स्ट हमें क्या होता है, फंड डिपॉजिट करना होता है। तो हम चलते हैं फंड डिपॉजिट पे। अब जैसे ही फंड डिपॉजिट पे जाते हैं, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं दो ऑप्शन आपको दिख रहा है, एक बाय क्यूआर कोड, एक बाय ऑनलाइन। तो अभी गेटवे हमारा ऑन नहीं हुआ है, तो अभी हम यहाँ पे कहां से जाएंगे, बाय क्यूआर कोड पे। तो हमने बाय क्यूआर कोड को टच किया। अब जैसे ही बाय क्यूआर कोड को हम टच करते हैं, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे क्या लिखा है, सेलेक्ट अकाउंट। सेलेक्ट अकाउंट पे आपको टच करना है, जैसा हमने कर दिया। यहाँ पे दो ऑप्शन मिलता है, पेटीएम, भारत पे। अब मानिए कि हम पहले ऑप्शन को टच कर दिए, सेलेक्ट कर दिए। अब यहाँ पे इसका यूपीआई नंबर, बार कोड आ गया है। आप चाहे तो राइट तरफ देख रहे हैं, जो है कॉपी का ऑप्शन बना हुआ है, तो यहाँ से हम यूपीआई को कॉपी भी कर सकते हैं साथियों। और साथ ही साथ जो है, इस जो आपका बार कोड है, इसको जो है स्क्रीनशॉट लेके भी हम फंड डिपॉजिट कर सकते हैं। अब फंड जैसे ही स्क्रीनशॉट हम ले लेते हैं साथियों, स्क्रीनशॉट लेने के बाद हमें जो है सीधा मिनिमाइज करके अपने पे फोन पे जाना होता है, इस तरीके से। अब पे फोन पे जब हम जाते हैं साथियों, तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे हमें जो ऑप्शन यहाँ पे दिखा हुआ है, चार ऑप्शन होता है, मोबाइल, टू मोबाइल नंबर, टू बैंक सेल्फ अकाउंट नंबर, रिसीव मनी और चेक बैलेंस। तो हमें फर्स्ट ऑप्शन पे जाना होता है। जैसे ही फर्स्ट ऑप्शन को आप चूज करते हैं साथियों, तो इस तरीके से आपका पेज ओपन होता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं, सर्च एनी मोबाइल नंबर लिख रहा है, सर्च न्यू पेटीएम पेमेंट लिख रहा है, सर्च अकाउंट नंबर, इस तरीके से जहाँ सर्च हो रहा है वहां पे हम टच कर देते हैं। टच करने के बाद हम जो है ये जो यूपीआई लाए हैं वहां से कॉपी करके इसको ऐसे पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद आप देख पा रहे हैं कि ये हमारा यूपीआई। अब इसको हम वेरीफाई करते हैं, तो यहाँ पे डिटेल आ गया, क्या आया, रीपेडिजेकॉम प्राइवेट लिमिटेड, कंपनी का नाम आ गया है साथियों। तो अब आगे का प्रोसेस हम करते हैं। जैसे कि नीचे आप देख रहे हैं, मैंने टच किया, तब यहाँ पे आपको इंटर अमाउंट के लिए बोल रहा है। तो आपको अगर बेसिक प्लान से आना है, 295 रुपया यहाँ पे ऐसे टाइप करेंगे आप। टाइप करने के बाद आप आगे बढ़ेंगे। तो मैं समझ पा रहा हूं कि जैसे ही हम सेलेक्ट करते हैं, अब मैं समझ पा रहा हूं कि आप सामने ब्लैंक स्क्रीन हो गई होगी। क्यों हो गई है, सिक्योरिटी रीजन को वजह से, क्योंकि अब हमें पासवर्ड डालना है, तो पासवर्ड जो होता है वो पर्सनल सेफ होना चाहिए। तो इस तरीके से सिस्टम ही ऐसा है, इस तरीके से वर्जन ही बनाया गया है इसमें, इस तरीके टेक्निकल टेक्निकल चीजों को उपयोग किया गया टेक्नोलॉजी के, कि कोई हमारे पासवर्ड को न देख सके। इसीलिए हमारी स्क्रीन ब्लैंक हो जाती है। कुछ लोग स्क्रीन शेयर डरते हैं कि अगर मैं अभी पासवर्ड डालूंगा तुमको पता चल जाएगा। साथियों, ये आपको ध्यान रखना कि जब आप कोई स्क्रीन शेयर करते हैं, तो आप जो है अगर पासवर्ड जहां पे डालते हैं, तो वहां पे रेडी ही स्क्रीन ब्लैंक हो जाती है, वो सिर्फ आपको दिखता है और जितने लोग हमारे स्क्रीन को देख रहे हैं उनको नहीं दिखता है। तो इस तरीके से पेमेंट भेजने के बाद हम फिर से बैक आते हैं। अब उस जो पेमेंट भेजे रहते हैं, उसको जो है स्क्रीनशॉट ले लेना होता है। अब फिर से पुनः हमें वहीं पे चले जाना होता है। उसके बाद हमें यहाँ पे यूटीआर नंबर, अमाउंट कितना आप है, जैसे यूटीआर नंबर डाले, अमाउंट डालेंगे 295, फिर उसके बाद
पेमेंट प्रूफ में चूज फाइल में जाएंगे, तो वहां पे जो आप स्क्रीनशॉट लिए हैं उसको यहाँ पे लगाएंगे, सबमिट करेंगे। फिर पेमेंट डेट, जिस डेट को भेजे हैं पेमेंट डेट को सिलेक्ट करेंगे, रिमार्क में रिलीज फंड करके आप इस तरीके से डाल के ऑप्शन, और नहीं भी लिखते हैं तो आप सबमिट कर देंगे। आपके पास 5 मिनट से लेके 20-25 मिनट भी लग सकता है कभी कभी। तो आपको घबराना नहीं है कि हमने फंड भेज दिया, 10 मिनट हो गया अभी नहीं आया, 15 मिनट हो गया नहीं आया, 20 मिनट हो गया नहीं आया, 25 मिनट हो गया नहीं आया, वो आएगा फंड, क्योंकि वेरीफाई जब होगा, आप अगर सही सही यूटीआर नंबर पेमेंट प्रूफ लगाए हैं, तो वो आपको तुरंत जो है, आपको वहां पे जब तो आपके पास फंड आ जाएगा। अब फंड आने के बाद इस तरीके से यहाँ पे सारी चीजें आपको दिखेंगी। तो साथियों, ये हमारा हो गया फंड डिपॉजिट का ऑप्शन। अब हम नेक्स्ट ऑप्शन पे बढ़ते हैं साथियों। फंड डिपॉजिट जैसे ही हमारा हो गया, अब हमारे पास यहाँ पे टॉपअप का नंबर आता है, हमें टॉपअप करना है। तो टॉपअप करने के लिए हम चलते हैं टॉपअप में। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, जैसे मेरे अमाउंट में ई वॉलेट में 1245 रुपया दिख रहा है प्रेजेंट में। और उसके बाद साथियों, ऑफर यहाँ अदर यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर हमें अपनी खुद की आईडी टॉपअप करना है तो यहाँ पे यूजर आईडी लिखा हुआ है। अगर अदर आईडी को यहाँ पे टॉपअप करना है हमें, तो इस तरीके से हम टच कर देते हैं। तो जिनकी आईडी यहाँ हमें टॉपअप करना है उनका आईडी नंबर डाल के सेलेक्ट पैकेज करके, फिर उसके बाद साथियों अमाउंट जहाँ जीएसटी लिखा है वहां 45 रुपया लिख उठेगा। टोटल पेमेंट जो होता है वो 295 दिखेगा, और हम सबमिट कर देंगे। जैसे ही हम सबमिट करेंगे, उस तरीके से साथियों यहाँ पे जो है हमारा तुरंत आईडी टॉपअप हो जाता है साथियों। और उसके बाद जैसे ही टॉपअप हो जाएगा, तो आप जाएंगे डैशबोर्ड पे। डैशबोर्ड पे जाने के बाद यहाँ पे आपका साथियों एक्टिवेशन डेट यहाँ पे दिखता है सबसे ऊपर। देख रहे हैं जो लाल ब्रैकेट बना हुआ है, लेफ्ट में तो आपका नाम यूजर आईडी है, राइट तरफ आपका डेट रहेगा, रैंक रहेगा और समय रहेगा। तो इस तरीके से टॉपअप होने के बाद यही से आपको देखना है कि मेरी आईडी टॉपअप हुई या नहीं हुई। अब हम फिर से चलते हैं। हमने टॉपअप भी कर लिया, फंड डिपॉजिट कर लिया। अब अगर हमें P2P करना है, किसी को फंड ट्रांसफर करना है, तो हमें P2 फंड ट्रांसफर में करते हैं तो P2P का ऑप्शन आता है। अब P2P के ऑप्शन में मान लीजिए कि किसी हमारे लाइफ लाइन को आईडी एक्टिवेट करनी है और उनको फास्ट काम करना है, तो अपने अपलाइन से, अपने लीडर से, अपने मेंटर से संपर्क कर सकते हैं कि सर मुझे 295 का फंड चाहिए, और वो 295 का फंड वो उनके बारकोड यूपीआई नंबर पे भेज देंगे, और अपना यूजर आईडी भेज के और जो है अपने सीन पे कर देते हैं। तो साथियों उसी यूजर आईडी को यहाँ पे मेंशन करके जो है साथियों, यहाँ पे यूजर आईडी को मेंशन कर देते हैं। अब मेंशन करने के बाद जो है नीचे अमाउंट लिख के जितना अमाउंट आपको डालना है सबमिट कर देते हैं, तो ये पेमेंट जो है पहुंच जाता है। और उसके बाद वो अपना तुरंत टॉपअप कर सकते हैं। अगर आप कंपनी में डिपॉजिट करते हैं तो वहां पे थोड़ा समय लगता है, आपको इंतजार करना होगा। अगर फास्ट सर्विस चाहिए, तुरंत सर्विस चाहिए, तो आप अपने अपलाइन, अपने लीडर से संपर्क कर सकते हैं। और अगर आपको चाहिए कि हमारे पास पर्याप्त समय है, हम 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट भी इंतजार कर सकते हैं, तो आप खुद फंड डिपॉजिट करके जब वेरीफाई होगा तब आप आईडी लगा सकते हैं। तो साथियों इस तरीके से हमारा यहाँ पे हो गया आपका जो है फंड ट्रांसफर का। अब हम चलते हैं नेटवर्क में। अब नेटवर्क में आते हैं, यहाँ पे क्या क्या है आप देख पा रहे हैं। पहले यहाँ पे 3 ऑप्शन था, एक ऑप्शन और आ गया है। ठीक है साथियों, रेफलर टीम। अब पहला ऑप्शन हमारा है रेफलर टीम। अब सबसे पहला जो है यहाँ पे रेफलर टीम में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इस तरीके से दिख रहा है। अब हमें यहाँ किसी का देखना है कि क्या उनका आईडी नंबर है, तो वो हम देख सकते हैं। अगर हमें किसी का देखना है तो ये देख सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा रेफलर हो गया। अब दूसरा है लेबल ट्री हो गया। अब लेबल ट्री में हम यहाँ पे जाते हैं, और लेबल ट्री में जाने के बाद जैसे हम मान लीजिए इनका देखते हैं, इन्होंने 3 आईडी लगाई है, इनका देख। अब इनके आईडी कोई आगे लगी है कि नहीं ये देख सकते हैं। इनके आगे कोई आईडी लगी है कि नहीं देख सकते हैं। इनके आगे कोई आईडी लगी कि देख सकते हैं, नहीं लगी है। अब उसके बाद दूसरा हमारे पास जो ऑप्शन आता है, हम उसको देख लेते हैं। मान लीजिए कि यार देखते हैं इनके नीचे भी जो है एक आईडी लगी हुई है, उसके बाद कोई आईडी नहीं लगी है। फिर हम देख लेते हैं साथियों, इनके नीचे देख लेते हैं, इनके नीचे 3 आईडी लगी हुई है, आप देख रहे हैं। फिर हम देख लेते हैं
इनके नीचे कितनी आईडी लगी है, इनके नीचे साथियों 10 आईडी लगी हुई है। तो इस तरीके से हम एक एक व्यक्ति के यहाँ पे देख सकते हैं कि गुड्डू कुमार के आगे कितनी आईडी लगी है। फिर उसके बाद हम देख सकते हैं संतोष जी के नीचे आईडी लगी है कि नहीं, इनके नीचे नहीं लगी है। फिर देख सकते हैं कि इनके नीचे लगी है कि नहीं, इनके नीचे जितनी आईडी लगी है ये भी नाम आप देख रहे हैं। तो इस तरीके से हम अपना जो है स्ट्रक्चर देख सकते हैं, ट्री का देख सकते हैं, लेवल ट्री का। अब क्या होता है लेवल टीम। अब लेवल टीम को हम टच करते हैं तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सबसे ऊपर लिखा है लेवल 1। अब ये स्ट्रक्चर किस लिए होता है? ये स्ट्रक्चर हमें वहां तक ले जाता है कि हम अपनी इनकम को कैसे प्राप्त करें। मतलब कहने का, क्योंकि जैसा कि बताया जाता है कि हमारा 8 पैकेज है, 8 लेवल है। तो पहला पैकेज से हमें जब किसी की स्पॉन्सर करते हैं तो हम एग्जीक्यूटिव होते हैं और उनसे हमें 200 रुपए प्राप्त होता है। तो यहाँ पे हम जितने लोगों को डायरेक्ट किए हुए हैं उन सब से मुझे 200 रुपया मिलना चाहिए। जैसे कि हमने यहाँ पे 4 लोगों को किया हुआ है तो 4 लोगों में से 800 रुपया मेरे पास आया हुआ है। और सिस्टम हमारा ऑटो अपग्रेड मोड में है। तो सिस्टम ऑलरेडी ही जैसे ही हम 2 लोगों को रेफर करते हैं हमारा नेक्स्ट पैकेज ऑटो अपग्रेड हो जाता है, हमारा कैडर हो जाता है प्रमोटर का, और शेष हमें 2 लोगों से 200 रुपया प्राप्त हो जाता है। क्या ये प्राप्त को हम आगे आपको दिखाएंगे। अब दूसरे लेवल पर हमें चेक करना है कि लेवल सेकंड पे कितने लोग हैं। तो लेवल सेकंड पे हम जाएंगे तो लेवल सेकंड पे यहाँ पे टोटल आप 20 लोग देख रहे हैं। अब इन 20 लोगों में कितने लोग प्रमोटर बने हैं ये आप देख सकते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 लोग प्रमोटर बने हुए हैं साथियों। तो 10 लोग, 10 लोगों में हमें जो है 10 नहीं 11 होने चाहिए। फिर से एक बार मैं काउंट कर लूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 ही है। 10 लोग हैं तो क्या 10 में हमें यहाँ पे 2 लोगों के पैसे से 2 जैसे प्रमोटर हमारे बने, हमारा सेकंड थर्ड पैकेज तो अपग्रेड हो गया। बाकी 8 लोगों से पैसा हमें यहाँ पे प्राप्त हुआ है। क्या ये हुआ है कि सिर्फ हम फर्जी बताते हैं जूम पे प्लान में? अगर इसको चेक करना है तो आगे हम आपको बताते हैं। अब तीसरे लेवल का आपको देखना है कि आपके तीसरे लेवल में कितने लोग हैं। तो तीसरे लोग में साथियों यहाँ पे 41 लोग दिख रहे हैं। अब इसमें हमें क्या मिलता है? मोटिवेटर रैंक से पैसा मिलता है। यानी मोटिवेटर जब हम सॉरी, तीसरा हमारा होता है हाँ, दूसरा प्रमोटर हो गया, तीसरा मोटिवेटर हो गया। जैसे ही यहाँ पे मोटिवेटर जो बनेंगे वो हमें 800 रुपए देते हैं। लेकिन जब मोटिवेटर बनेंगे, अब ये अगर प्रमोटर बनते हैं तो हमें कुछ नहीं मिलना है, क्योंकि जब प्रमोटर बनेंगे तो इनके सेकंड सीनियर पास जाएगा, हम तो थर्ड सीनियर है। तो हमें अगर 800 रुपए की इनकम चाहिए अपनी थर्ड लाइन से तो हमें लोगों को मोटिवेटर बनाना है। तो हमें यहाँ पे यही ध्यान देना है। अब जैसे ये सीनियर मोटिवेटर बने हैं, अब ये हो गए, मीना चौरसिया जी सीनियर मोटिवेटर बनी है। तो इनसे साथियों हमें तीसरे रैंक का 800 रुपए आया है कि नहीं आया है वो आगे हमें आपको दिखाते हैं। क्योंकि ये हमारे तीसरे लाइन में है तो स्वाभाविक है कि इनसे मुझे आया ही होगा। बहुत लोग कंफ्यूज भी हो रहे होंगे पर नहीं आया होगा, क्योंकि ये तीसरे लेवल में है। यहाँ मोटिवेटर का पैसा आता है, सीनियर मोटिवेटर चौथे लाइन का होता है, वहां से हमें 1600 रुपए प्राप्त होता है। तो यहाँ पे हमें सिर्फ मोटिवेटर से मिलेगा। तो 1 मोटिवेटर, 2 मोटिवेटर, 3 मोटिवेटर, बाकी यहाँ प्रमोटर एग्जीक्यूटिव आपको दिखाई पड़ रहे हैं। तो इनसे हमें नहीं प्राप्त हुआ है साथियों, और हमसे सिर्फ 2 3 लोगों से प्राप्त हुआ। लेकिन पहले जो 2 मोटिवेटर बने उन दोनों मोटिवेटर से हमारा चौथा रैंक जो होता है सीनियर, वो ऑटो अपडेट हो गया। और तीसरे व्यक्ति जब मोटिवेटर बने उनसे मुझे आया यहाँ पे। ठीक है। अब जैसे हम चौथा लेवल अपना चेक कर सकते हैं इस तरीके से, चौथे लेवल में कितने लोग हैं। तो चौथे लेवल में आप देख सकते हैं साथियों कि टोटल यहाँ पे जितने लोग हैं वो आपको दिखाई पड़ेगा। अब इस तरीके से तो हमारा हो गया लेवल ट्री। अभी एक नया इसमें आ गया है कि लेवल रिवार्ड लेवल टीम, कितने लोग रिवार्ड में शामिल है वो ऑप्शन यहाँ पे दिखता है। जैसा कि एक नाम आपको दिख रहा है, ये शामिल हो चुके हैं।
अब उसके अलावा और नाम अभी नहीं दिख रहा है। अब हम रैंक स्टेटस की चलते हैं। अब अपना रैंक स्टेटस देखना है, तो कब हमारा रैंक स्टेटस हुआ है यहाँ पे हम देख सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि 12/12 को हम जो है 12 दिसंबर 2025 को एग्जीक्यूटिव हुए, प्रमोटर 13 दिसंबर को हुए, मोटिवेटर 21 दिसंबर को हुए, और सीनियर मोटिवेटर हम 23 फरवरी 2026 को हुए। तो ये हम अपना यहाँ से रैंक स्टेटस देख सकते हैं साथियों। अब उसके बाद आता है साथियों इनकम का स्ट्रक्चर। अब इनकम के स्ट्रक्चर को हम चलते हैं, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं टोटल यहाँ पे 6 आपको इनकम दिख रही है। सबसे पहली इनकम होती है एक्टिव इनकम। अगर हमें अपना देखना है कि फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, फोर्थ लेवल से, पहले लेवल से 200, दूसरे लेवल से 400, तीसरे लेवल से 800, चौथे लेवल से 1600, पांचवें लेवल से 3200, छठवें लेवल से 6400, सातवें लेवल से 12,800, आठवें लेवल से 25,600। क्या ये पेमेंट आया है, आता है? उसके लिए हमें क्या करना है, अपने एक्टिव इनकम पे जाना है और सेलेक्ट रैंक करना है। जैसा कि मैंने सेलेक्ट रैंक कर दिया, तो सबसे सर्वप्रथम मैंने देख किया, तब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि 2 लोगों से हमें यहाँ पे आया हुआ है 2-2 400 रुपया। क्योंकि 4 लोग थे वहां पे डायरेक्ट रेफरल में, 4 में हमें 2 लोगों से आया है और 2 लोगों से हमारा लेवल अपग्रेड हुआ है। अब सेकंड लेवल की बात कर लेते हैं कि हमारे पास कितने प्रमोटर थे। जैसा कि वहां आप देख रहे हैं 10 प्रमोटर थे, 10 में 2 लोगों से हमारा लेवल ऑटो अपग्रेड हुआ, यानी तीसरा पैकेज हुआ, और शेष हमें 8 लोगों से पैसा मिला। ये आपके सामने दिख रहा है कि 400-400 रुपया मिला हुआ है, आईडी नंबर भी लिखा है, नाम भी लिखा हुआ है साथियों, और साथ ही साथ यहाँ पे अमाउंट लिखा है, समय भी लिखा है, डेट भी लिखा है, तो कितने बजे पेमेंट आया वो भी सारी चीज लिखी है। अब तीसरे लेवल की हम बात कर लेते हैं जो कि मोटिवेटर है। वहां पे 3 लोग मोटिवेटर बने थे, 2 से हमारा सीनियर मोटिवेटर हुआ, 1 से हमारे पास पैसा आया हुआ है। तो इस तरीके से हम एक्टिव इनकम को देख सकते हैं। अब दूसरा होता है पैसिव इनकम। ये इनकम वो होती है साथियों जिसे हम कहते हैं नॉन वर्किंग इनकम। ये यहीं पे दिखाई पड़ती है। जैसे कि इसमें देखिए ऊपर लिखा है सेलेक्ट टॉप अप डेट। आप जिस डेट को सेलेक्ट करते हैं, टॉप अप करते हैं, उसी डेट को आपकी एंट्री हो जाती है। अब जैसे सेलेक्ट टॉप अप में मैं गया तो यहाँ मेरी 12 दिसंबर को आईडी लगी थी, उसी समय जो है 12 दिसंबर 7:35 22 पे हम और ऑटो अपडेट मोड जो आपका है ऑटो पुल के माध्यम से जो नॉन वर्किंग इनकम पैसिव इनकम है उसमें हमें एंट्री मिल गई थी। जैसे कि ये देखिए मैंने सेलेक्ट किया। अब पहले पुल से टोटल 6 पुल से हमें मिलता है साथियों, तो पहले पुल की इनकम मेरी आ चुकी है, जिनमें से 50 रुपए मेरे वॉलेट पे आया है। अब 50 रुपए से हमारा सेकंड पुल ऑटो अपग्रेड हुआ है। अब हमारे पास जैसे ही सेकंड लेवल पे 4 लोग होते हैं, एक लोगों से 50 रुपया, टोटल 4 लोगों को मिला के 200 रुपया आएगा। उस 200 रुपए में तीसरा ऑटो पुल में 80 रुपया चला जाएगा, 50 रुपए से एक रिवर्स आईडी लग जाएगी, और टोटल 200 में 130 रुपया माइनस 70 रुपया यहाँ पे जहाँ कंप्लीट आपको दिख रहा है यहाँ पे आ जाएगा साथियों। तो ये हमारा पैसिव इनकम हो गई साथियों। अब हम चलते हैं अपग्रेड इनकम। अपग्रेड इनकम में साथियों यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये अपग्रेड इनकम है। ये अपग्रेड इनकम का आपको दिखाई पड़ रही है इनकम, जो लोगों को हम डायरेक्ट टॉपअप कराते हैं उन लोगों से हमें ये अपग्रेड इनकम मिलती है। तो जितने लोगों को हम 590 का टॉपअप कराएंगे डायरेक्ट वाले का अपने, वो 500 का 30% यानी होता है 150 रुपया, वो प्रति व्यक्ति हमें मिलता है। तो जितने लोगों को हम टॉपअप कराएंगे वो अपग्रेड यहाँ पे दिखाई पड़ेगी। उसके बाद साथियों लेवल इनकम। अब लेवल इनकम को देखने के लिए कैसे देखना है, जैसे हमारा सिस्टम 12 जनवरी, हम एक मार्च से डाल दे, 12 जनवरी को था, हम 12 जनवरी को डायरेक्ट सेलेक्ट करते हैं। 12 जनवरी से आज आपका मार्च है, हम इसको सेट कर दिए। अब कर दिए, अब ये टोटल लोगों के यहाँ पे आ जाएगा साथियों, ये टोटल लोगों को दिख जाएगा। तो इस तरीके से हम लेवल इनकम को भी देख सकते हैं। लेवल इनकम कौन सी है, 500 का जो 50% बढ़ता है एक लेवल से 30 लेवल तक, ये वही है। जैसे कि आप देख रहे हैं लेवल 3 से मुझे 15 आया है, लेवल 4 से भी मुझे 15, 1 से मुझे आया है 15, लेवल 4 से आया है मुझे 15, लेवल 4 से 15, मतलब एक लेवल से 5 लेवल तक 15-15 होता है, 6 लेवल से 10 लेवल तक 11-11, और 11 लेवल से 15 लेवल तक 9-9 रुपए, 16 लेवल से 20 लेवल तक 7-7 रुपए, 21 लेवल से 25 लेवल तक 5-5 रुपए, 26 लेवल से 30 लेवल तक 3-3 रुपए। ये वही इनकम हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं।
अब आगे हम बढ़ते हैं साथियों। उसके बाद हमारी जो इनकम होती है, रॉयल्टी होती है। तो रॉयल्टी का ऑप्शन तब खत्म ही हो गया है। कैशबैक होता है, तो कैशबैक यहाँ पे हम अपना कर सकते हैं साथियों। चूंकि हमारा मोबाइल 3 महीने का हमने जनवरी में ही रिचार्ज कर लिया था, अभी अपना कंप्लीट नहीं हुआ है, तो हमने अभी अपना रिचार्ज नहीं किया है। लेकिन कुछ आईडियो पे हमने हुआ है, तो उसका अलग है, वो दूसरी आइडिया है। लेकिन मैं अपनी इस आईडी पे अभी नहीं किया हूँ। कारण ये है कि हमने 899 का पैकेज जनवरी में ही लिया था, और फरवरी में हमारे पास ये ऑप्शन आया था। तो अब ये मार्च एंड खत्म होने के बाद अप्रैल फर्स्ट वीक में जहां तक मेरा तीसरा महीना कंप्लीट होगा, तो मुझे फिर से टॉपअप करना होगा। तो इस तरीके से जो कैशबैक हम प्राप्त करते हैं, वो यहाँ पे दिखाई पड़ता है। अब आगे हम बढ़ते हैं साथियों। अब ये लास्ट हमारी इनकम कैशबैक थी। अब कैशबैक हो गया, अब हमें विड्रॉल पे, जैसे लोग कहते हैं विड्रॉल, तो विड्रॉल हमारे पास दो ऑप्शन होता है। आइए पहले विड्रॉल को टच करते हैं। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, सर्वप्रथम यहाँ पे वॉलेट इन विड्रॉल लिखा है, यानी विड्रॉल इन वॉलेट। तो अब अगर आपके पास मेन वॉलेट में फंड है, आप उसको ई वॉलेट में ले जाना चाहते हैं, तो वॉलेट इन विड्रॉल को टच करेंगे, और यहाँ पे आपके जो वॉलेट में फंड होगा मेन ऊपर लिखा रहेगा। उसी फंड को जितना आप टोटल ले जाना चाहते हैं, आधा ले जाना चाहते हैं, आधा बैंक करना चाहते हैं, आधा ई वॉलेट में, तो आप अपने इच्छा अनुसार यहाँ सेलेक्ट करके अमाउंट लिख के सबमिट कर देंगे, वो आपके ई वॉलेट में ट्रांसफर हो जाएगा। अब इस आता है साथियों बैंक विड्रॉल। अब बैंक विड्रॉल को देखिए, विड्रॉल इन बैंक, बैंक इन विड्रॉल को आप टच करेंगे, तो सबसे ऊपर आपका अमाउंट लिखा रहेगा। अब 100% आपको बैंक विड्रॉल करना है, आपको पहले सबसे पहले सेलेक्ट बैंक करेंगे। अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैंने अपना सेलेक्ट बैंक किया हुआ है, और हमने अपना नाम, बैंक का नाम, अकाउंट नंबर, आईएफसी सब किया है। अब इसको हमें यहाँ पे सेलेक्ट कर देना होता है। सेलेक्ट करने के बाद मान लीजिए कि हमारे पास 2000 का फंड है, मैं सिर्फ 1000 विड्रॉल लगाना चाहता हूँ, तो यहाँ पे हम उस फंड को टाइप करेंगे। अब फंड को टाइप करने के बाद 1000 में जो 5% सर्विस चार्ज कटता है, ट्रांजेक्शन चार्ज, वो ट्रांजेक्शन चार्ज यहाँ पे कटने हुए दिखाएगा, कितना आपका अमाउंट यहाँ पे कट रहा है 1000 का। तो जैसे 1000 का 5% आपका 50 रुपया, तो आपको यहाँ पे दिखाई पड़ेगा कि आपका जो है 50 रुपया कटा हुआ है साथियों। और उसके बाद नीचे विड्रॉल अमाउंट आपका क्या होगा, 950 रुपया, वो लिखा रहेगा। और आप कंफर्म कर देंगे। 10 बजे से 12 बजे का 24 घंटे में हमारा एक बार 10 से 12 हमारा बैंक विड्रॉल का टाइम होता है। जैसे ही 10 की घड़ी सुई आगे बढ़ी बजी, वैसे ही आपके बैंक में अकाउंट में पैसा ये ट्रांसफर हो जाता है। तो साथियों, ये हमारा हो गया बैंक विड्रॉल। अब हम आगे चलते हैं रिपोर्ट में। शॉपिंग वॉलेट स्टेटमेंट है, लेकिन हम चलते हैं अब इसमें सर्विस में। अब सर्विस में जाने के बाद ऐड शॉपिंग वॉलेट, ऐड शॉपिंग वॉलेट में जाते हैं। अगर हमें रिचार्ज करना है अब मोबाइल को, तो ऐड शॉपिंग वॉलेट में जाके हम यहाँ पे रिचार्ज कर सकते हैं। अब मिनिमम अभी, चूंकि हम तो अगर दो किए हैं तो 899 ऐड किए हैं, 249 किए हैं, 349 किए हैं, 200 रुपया किए हैं, 170 रुपए किए हैं, 100 रुपए का भी टॉप अप करवाए हैं। लेकिन साथियों अभी ये नहीं कंफर्म हम किए हैं कि कितना अमाउंट होता है, तो मैं थोड़ा सा ट्राई करता हूँ। क्या 10 रुपया वॉलेट में ऐड हो सकता है? तो मैं आज 10 रुपया ऐड करके आप लोगों को बताता हूँ। जैसे कि ये जैसे ही हम टच करते हैं, तो सबसे पहले सिस्टम हमें यहाँ पे, अभी तो मैंने किया हुआ है इसलिए मेरा सेलेक्ट है। पहली बार करेंगे तो ऑप्शन आएगा आपको, तो जो ये नंबर आप है मोबाइल में, उसी नंबर को डाल के कंटिन्यू कर देंगे, तो फिर आपके पास आएगा ऑप्शन यूपीआई नंबर का। में आप वहां देखेंगे पे फोन, गूगल, पेटीएम लिखा रहेगा, तो हम पहले से ही सेलेक्ट किए हुए थे, तो यहाँ पे मेरे पास देखिए पे फोन सेलेक्ट है। अब हम इसको पे को टच करते हैं। इस तरीके से ऑप्शन जो है चल रहा है। अगर ये पेमेंट मोड में होगा 10 रुपए का पेमेंट, तो साथियों ये जरूर उठा लेगा। अगर नहीं होगा तो साथियों ये नहीं उठाएगा, लेकिन ये उठा लिया है। अब आगे हम डाल के देखते हैं, कोशिश करते हैं कि हुआ कि नहीं हुआ। जैसा कि आप अगर स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा होगा, तो सक्सेसफुल हो गया साथियों। अब देखिए, हम फिर से बैक आते हैं।
उसी शॉप सर्विस में, शॉपिंग वॉलेट में। हेलो राजेश सर। सर 1 जी मिनट। सर। सर जो आप अभी एकदम बैक हो गए ना सर, वो बैक नहीं होना जब तक वहाँ पे आपको पे बताएगा नहीं, ओके का नहीं बताएगा, जब तक बैक नहीं होने का। आप एकदम बैक हो हाँ गए। शायद। जी जी, मुझे लगा कि मैंने गलती किया करने जी। के बाद, क्योंकि सक्सेसफुल का ऑप्शन नहीं आया था। नहीं वो रुकना पड़ेगा एक आधा आधा सर, राजेश सर, जस्ट आपसे बात करते हुए अभी मैंने इलेक्ट्रिक बिल जमा किया है सर। जी 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 जी। अभी जस्ट किए हैं, तो जैसे आप सबमिट कर दिए ना, तो हम्म। सक्सेस हो जाता है, तो ऑटोमेटिक ओके करके सक्सेस का आता है, ओके को क्लिक कर दिया, आपके वॉलेट में आ जाता है। सक्सेस। 30 सेकेंड रुकना पड़ता है सर। जी 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 जी, बिल्कुल आप जो बिल्कुल बैक कर बिल्कुल। दिए हैं, बैक नहीं करना था, 30 सेकेंड रुकना था। चलिए ठीक है सर, गलती से ही आदमी सीखता है, नहीं, वो थोड़ा सा फल आ जल्दबाजी जाएगा, कर दिया। आपको आ जाएगा, कहीं हाँ दिक्कत आ नहीं है, जाएगा, वो फल समय आ जाएगा। लगेगा, तब से हम आगे ऑप्शन बढ़ते हैं, वो आ जाएगा, वो आ जाएगा सर। अब हम आगे चलते हैं साथियों, सर्विस में फिर हम टच किए, सर्विस में टच करने के बाद रिचार्ज का ऑप्शन आता है। अब जैसे ही हम रिचार्ज के ऑप्शन पे जाते हैं, तो यहाँ पे साथियों ऑपरेटर पहले लिखा हुआ है, तो हमें ऑपरेटर को सेलेक्ट करते हैं। जैसे तो यहाँ पे आप देख रहे हैं एयरटेल, वोडाफोन, जियो, बीएसएनएल टॉपअप, बीएसएनएल स्पेशल ऑप्शन लिखा है। अब मान लीजिए कि आपको जियो जियो का करना है, तो जियो का आपने सेलेक्ट कर दिया। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ऑपरेटर पे वो आ गया। अब सर्किल आपको सेलेक्ट करना है किस स्टेट से आप हैं, आंध्र प्रदेश, आसाम, बिहार, चेन्नई, चंडीगढ़, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, एचपी यानी हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटका, केरला, कोलकाता, महाराष्ट्र, ये टोटल दिया हुआ है। अब जैसे हमारा यहाँ पे यूपी ईस्ट लगता है, तो हम यूपी ईस्ट को सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पे जो मोबाइल नंबर आपको रिचार्ज करना है, वो मोबाइल आपको क्या करते हैं, डाल देना है। डालने के बाद गेटवे प्लान, गेट प्लान पे जाते हैं, तो यहाँ पे साथियों चूंकि अभी पूरा ऑप्शन तो हमने किया नहीं, तो यहाँ पे आगे आएगा नहीं, लेकिन मैं डाल के भी देख लेता हूँ, क्योंकि इस पे मैंने किया नहीं है, लेकिन इसको भी डाल के आजमा लेता हूँ अभी। अब आप शायद प्लान ओपन हो जाए, हाँ प्लान ओपन हो गया। अब देखिए, अब जो प्लान मुझे करना है, जैसे 77 रुपए का दिख रहा है, 100 का दिख रहा है, 198 का दिख रहा है, 299 का दिख रहा है, 319 दिख रहा है, 329 दिख रहा है, 349 का दिख रहा है। अब हम जो करते हैं 899 का करते हैं। क्या 899 का है मेरे पास? मैं उसको पहले देखो, ये साथियों देखिए, ये 899 मेरे पास आ गया। अब 899 में क्या, ये 889 का है, हमें 899, ये हुआ 899 का। अब 899 में देख पा रहे हैं आप, रिचार्ज अमाउंट 899 दिख रहा है, वैलिडिटी डेट 90 दिन की दिख रही है, और यहाँ पे टोटल 200 GB मिलता है आपको, और 2 GB पर डे रहता है, 100 SMS रहता है। अगर ये चीज देखने के बाद आप कंफर्म कर देंगे, और थोड़ा से बस जैसा कि मैंने जो गलती अभी कर दी थी साथियों, को कंफर्म करने के बाद वेट करना पड़ेगा, जब तक आपके पास कंफर्म सक्सेसफुल ओके का ऑप्शन न आ जाए, तब तक अपने आप को बैक नहीं करना है। और अगर आप कर देते हैं, जैसे गलती मैंने अभी की, और आपको बता दें तो कुछ ये गलती मैंने जानबूझ के भी की, कि थोड़ा से ऐसा भी करना जरूरी है कि जब हम हर बार काम करते हैं हमारे साथ पॉजिटिव पॉजिटिव होता है, तो हम सिर्फ पॉजिटिव ही सोचते हैं, और जब कभी हमारे साथ कोई, जैसे हम किसी से बात करते हैं, वो हमारे साथ अच्छा लगता है, लेकिन वहीं पे जब कोई व्यक्ति निगेटिव बात करने लगता है, तो हम भागना शुरू कर देते हैं, सामना नहीं करते। तो उसी तरीके से ये भी है, अब हम तो हर बार अच्छा अच्छा किए, खुशी हुए, लेकिन एक बार थोड़ा सा गलत करके भी देखे कि क्या होता है। कभी ये भी हो सकता है कि हमने तुरंत बैक कर लिया, तो वहां पे मुझे रिस्पॉन्स क्या मिला। तो मुझे एक यहाँ से सीख भी मिलेगी आज, कि मैंने बैक किया तो तुरंत मेरे वॉलेट में फंड नहीं दिखा, कितने समय में दिखेगा, तो कम से कम आगे अगर किसी के साथ ऐसा होता है, तो हम उनको गाइड कर सकते हैं, जैसे कि हमारे मेंटर ने भी गाइड किया कि अभी थोड़ी देर में आपके पास आ जाएगा। तो ये नॉलेज मुझे नहीं था, मुझे भी एक यहाँ आप लोग को सिखाते सिखाते भी एक चीज मैं यहाँ पे सीखा। तो साथियों, इस तरीके से हम जो है रिचार्ज कर सकते हैं। फिर उसके बाद साथियों आता है हमारे पास बीपीएस, जैसा कि सर ने भी बताया यहाँ पे, कि अभी हमने बिजली रिचार्ज किया,
उसके वॉलेट में फंड होना जरूरी है। फिर सर्विस लिस्ट को आप टच करेंगे, जैसे सर बता रहे हैं कि मैंने अभी बातों बातों में किया। तो अब यहाँ पे हमें सेट कर देना, जैसे इलेक्ट्रिक बिल का है तो सर ने यहाँ पे ऑपरेटर सेलेक्ट किया, जैसे सर का जो भी रहा होगा, अब आप यहाँ पे देख पा रहे हैं वो यहाँ पे सर ने सेलेक्ट किया होगा। सेलेक्ट करने के बाद जो है आगे ऑप्शन में वो गए होंगे। अब सर का क्या सेलेक्ट किए होंगे ये तो सर ही समझ सकते हैं, क्योंकि हर जगह का अलग अलग होता है साथियों। तो इसको सेलेक्ट करने के बाद फिर उसके बाद ऑप्शन आता है साथियों, अकाउंट जो मोबाइल नंबर आपका होता है वो करना पड़ता, कस्टमर नंबर यहाँ पे डालना पड़ता है। फिर जब आप ये चेक बिल को टच करते हैं तो यहाँ पे अमाउंट, रिक्वेस्ट आईडी, वो सारी चीजें आपको दिख जाती है। अब उसके बाद साथियों ऑप्शन एक और आता है यहाँ पे सेटिंग का। अब सेटिंग पे हम जाते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले प्रोफाइल आप देख पा रहे हैं। प्रोफाइल में आप टच करते हैं तो यहाँ पे अपनी फोटो लगाना चाहते हैं तो फोटो लगा सकते हैं। फिर आपका मेल आईडी, मोबाइल नंबर, लोकेशन, यूजर आईडी, और उसके बाद चेंज पासवर्ड। उसी के राइट तरफ एडिट प्रोफाइल, यहाँ से आप अपनी फोटो लगा सकते हैं। जैसे मैंने नाम लिखा है, सब कुछ है। ये चूज फाइल में यहाँ पे जाएंगे, ये आपको सीधा लेके जाएगा गैलरी में, यहाँ से आप अपना जो है फोटो लगा सकते हैं। फिर कंप्लीट अपडेट कर सकते हैं। अब उसके बाद साथियों बैंक प्रोफाइल में आप जाएंगे। इस तरीके से आपको, आपने सोचा कि बस हमारी आईडी लग गई अकाउंट में पैसा आ जाएगा, लेकिन आप अगर जब तक बैंक केवाईसी नहीं किए हैं, बैंक डाले ही नहीं, तो कैसे विड्रॉल करेंगे बैंक विड्रॉल? तो उसके लिए हमें क्या है, अपने लाइफ लाइन को गाइडलाइन करना पड़ता है कि आप अपना जो है बैंक प्रोफाइल में जाके बैंक अकाउंट, आईएफसी कोड, अकाउंट नंबर, यूपीआई नंबर, ब्रांच, बैंक का नाम सब सिलेक्ट करना है। तो सबसे फर्स्ट देख रहे हैं सेलेक्ट बैंक लिखा है, अकाउंट होल्डर नंबर लिखा है, अकाउंट होल्डर नाम लिखा है, अकाउंट नंबर लिखा है, आईएफसी कोड लिखा है, ब्रांच लिखा है और यूपीआई। इस तरीके से सबमिट कर देंगे तो आपको बैंक विड्रॉल करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। अब उसके बाद साथियों सेटिंग में एक ऑप्शन और आता है, सपोर्ट सेंटर। अब मान लीजिए यहाँ पे किसी का स्पेलिंग मिसमैच हो गई है, आपने कुछ डाला, कुछ मिसमैच हो गया, तो यहाँ सब्जेक्ट बना के आप डाल सकते हैं कि नाम मिस मैचिंग स्पेलिंग से संदर्भ में, और उसके बाद आप डाल सकते हैं कि इनका ये नाम था, ये स्पेलिंग छूट गई सर, ये इनका टोटल ये नाम होगा, इस तरीके से मैसेज करके। या ईमेल आईडी में कोई एक आध शब्दावली छूट गया या मोबाइल नंबर गलत पड़ गया है, तो यहाँ पे आप भेज सकते हैं सपोर्ट सिस्टम को। तो सिस्टम जो है 24 से 48 घंटे में वो आपका सुधार करके आपको देखेंगे, जिस चीज के लिए आप मैसेज किए थे वो सुधार हो जाएगा। तो साथियों ये हमारा तो ये हो गया। अब हम एक सिस्टम पे और आगे बढ़ते हैं साथियों, शॉपिंग के लिए। शॉपिंग हम कैसे करते हैं? शॉपिंग के लिए क्या करना है, सबसे पहले हमें अपने अकाउंट में डालना है। अकाउंट में जाने के बाद अपना सबसे पहले यहाँ पे माई एड्रेस, अपने एड्रेस को सेलेक्ट करना है। जैसे कि हम ऑलरेडी अपने पहले से ही एड्रेस डाल चुके हैं, तो इस तरीके से एड्रेस डाल देंगे कि किस एड्रेस को आपको अपना चाहिए प्रोडक्ट, तो अपने एड्रेस को डालना है। फिर उसके बाद हमें इस लोगो पे जाना है साथियों। लोगो के बाद ये जो 3 लाइन है उस पे जाना है। पहले पे होम लिखा है, दूसरे पे प्रोडक्ट लिखा है, तो प्रोडक्ट को हम टच करते हैं। अब ये जब प्रोडक्ट टच करते हो तो यहाँ पे टोटल आप देख पा रहे हैं कि सारा प्रोडक्ट लिस्ट आ गया है। अब जैसे हम यहाँ पे टच कर लेते हैं वुमेन का। अब इस तरीके से देख रहे हैं आप साथियों, ये सब ओपन होके आपके सामने आ गया। ये साड़ियां हैं और भी जितने भी वुमेन से वो है वो सब चीज आपको दिख रही है, क्योंकि अभी ये साइड ओपन हो रही है साथियों आप लोगों के सामने। इस तरीके से हम शॉपिंग कर सकते हैं। हाँ, अगर आप बेसिक पैकेज से है तो आपको 5% डिस्काउंट मिलेगा लाइफ टाइम। अगर आप प्रीमियम पैकेज टॉप अप किए हुए हैं तो आपको 10% लाइफ टाइम डिस्काउंट मिलेगा जैसे ही शॉपिंग करेंगे। जैसा कि हमने प्रीमियम पैकेज किया हुआ है, तो अभी देखिए क्या मुझे 10% डिस्काउंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब आप देख पा रहे हैं कि अभी ये लेटेस्ट, अभी लड़कियों के टी शर्ट मुझे नहीं दिख रहा था उतना, लेकिन अभी ये देख रहे हैं आप लोगों के सामने, ये टी शर्ट है, 579 रुपया है। हाँ, ये सब लेडीज का है, अच्छे अच्छे कलर है। तो साथियों इस तरीके से अपनी जरूरत की सामान को यहाँ से हम परचेज कर सकते हैं ऑनलाइन। ये आप लोग देख पा रहे हैं, ये लेडीज का फुल है। अभी ये देखिए एक नया भी आ गया है, क्या बोलते हैं इसको, जो लेडीज पहनती है मैक्सी वगैरह बोलते हैं, वो आपको मिल गया, पहले ये नहीं था। कुछ डेली हमारे पास प्रोडक्ट ऐड हो रहे हैं, डेली प्रोडक्ट हमारा यहाँ पे ऐड होते चला जा रहा है। आप देख रहे हैं साथियों, ये लिस्ट में अभी नहीं था, ये देखिए ये नाइट सूट हो गया, रात में सोने वाला व्यवस्था भी हो गया है।
ये उसके बाद देख रहे हैं आप, सूट है, बच्चों के लिए है, बेटियों के लिए है, पत्नी के लिए लेना चाहते हैं, मतलब सभी वर्ग के लिए है। ये लेडीज में देखिए कितने चीज आ गए हैं, ये जेंट्स का भी आ गया है, नहीं लेडीज का ही है, टोटल लेडीज में ही चल रहे हैं। और आप देख पा रहे हैं साथियों, कितना प्रोडक्ट है, आप देखते देखते थक जाएंगे। लोग कहते हैं कि अभी कम प्रोडक्ट है। ये है स्विफ्ट डील इंडिया साथियों। आने वाला समय, हम यहाँ पे हर चीज प्राप्त करेंगे, अपना मनपसंद डॉक्टर, तेल, टॉप प्लम्बर भी आपको मिलेगा, ताजा मीट मच्छी मिलेगा, ताजा दूध पनीर मिलेगा, वो सारे चीज हमें मिलने वाले हैं साथियों यहाँ पे। बस थोड़ा से हमें सिस्टम को धीरे धीरे हमारा आगे बढ़ रहा है, हमें कंधे से कंधा मिला के चलना है। अब हम थोड़ा सा किसी एक को सेलेक्ट कर लेते हैं, जरा सा दिखाते हैं कि क्या हमें डिस्काउंट मिल रहा है। अब मान लीजिए कि हमने इस पिंक कलर को सेलेक्ट कर लिया। अब जैसे ही सेलेक्ट किया, अब यहाँ पे 510 दिख रहा है, 234 बीबी दिख रही है। अब हम इसको क्या करेंगे, ऐड कार्ड में कर लिया। सॉरी, सबसे पहले यहाँ पर हम जाएंगे, सेलेक्ट करेंगे, पिंक कलर है, दूसरा कलर नहीं है। फिर साइज में जाएंगे, साइज भी एक ही है। अब इसके बाद हम इसको ऐड कर लिए। ऐड करने के बाद साथियों, अब यू कार्ड में जाएंगे। अब आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, अब ध्यान से देखिएगा साथियों, 510 रुपए प्राइस लिखा हुआ है, डिस्काउंट 51 रुपया, तो 510 का 10% कितना हुआ, 51 रुपया। 51 रुपया माइनस होके 459 रुपए यहाँ पे लिखा हुआ है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे 3 ऑप्शन हमारे पास है। पहला है वॉलेट फंड, दूसरा है कैश ऑन डिलीवरी। अब सबसे पहला ऑनलाइन, दूसरा वॉलेट है, तीसरा जो है कैश ऑन डिलीवरी। अब मान लीजिए कैश ऑन डिलीवरी तो है ही है। अब हम ये देख लेते हैं यहाँ पे, क्या कैश ऑन डिलीवरी है। अगर कैश ऑन डिलीवरी होगा तो अभी आगे बढ़ेगा साथियों। ये जो है कैश ऑन डिलीवरी नहीं है, ये आपको ऑनलाइन मिल सकता है या वॉलेट में आप फंड ऐड। तो इस तरीके से साथियों आप शॉपिंग भी कर सकते हैं, अपनी ले सकते हैं, साथ ही साथ 10% तुरंत आप डिस्काउंट में लेंगे, और साथ ही साथ शॉपिंग इनकम भी आपके पास 1 लेवल से 20 लेवल तक आने वाली है, 10%। तो साथियों, शॉपिंग करके भी हम यहाँ पे अच्छा एक बचत कर सकते हैं, एक इनकम कर सकते हैं। ये हम लोग बहुत सौभाग्यशाली है कि हमें एक ऐसे क्रिएटर मिले, ईश्वर रूपी, जिन्होंने भारत की आदि, भारत के युवाओं का दर्द को समझा। जो बेरोजगारी का आलम है आज के डेट में, बेरोजगारी की वजह से हमारे नए नए युवा क्राइम की ओर बढ़ रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, स्कैम कर रहे हैं। तो ऐसा एक सिस्टम क्रिएट किया कि हर घर में रोजगार, हर हाथ में रोजगार, हर घर खुशहाल। तो साथियों, बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम दूंगा। हमारे टेक्निकल ट्रेनिंग का जो पार्ट था, करीब करीब मैंने कंप्लीट कर दिया। अगर इससे संबंधित किसी के पास कोई प्रश्न है, अगर कोई सवाल है, कोई जवाब है, तो 2-4 मिनट के एक्स्ट्रा समय शायद मिल जाए, क्योंकि 9 बज गया है, हम समय के ऊपर जा चुके हैं। तो अगर समय हमारे मेंटर, हमारे लीडर की तरफ से होगा, तो आप अपनी बातें रख सकते हैं, पूछ सकते हैं। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम दूंगा। आगे का मंच मैं चाहूंगा कि अनवर सर या मोहम्मद सादिक सर अगर है, तो आगे का मंच मैं आपको सूचित करता हूं सर। धन्यवाद साथियों, आप लोगों ने ध्यान पूर्वक सीखा, समझा। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को काफी कुछ जानकारी हो गई होगी। अगर नहीं हुई है तो नेक्स्ट पार्ट हमारा फिर सैटरडे को होगा, फिर से आए, या अपने लीडर से, अपने सीनियर अपलाइन से भी समझे, जानने का प्रयास करें। और हम जैसा कभी अनवर सर ने बताया, हमारे उनके यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो, वहां से भी आप सपोर्ट ले सकते हैं, आपको हेल्प मिलेगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने बाड़ी को विराम देता हूँ। आगे का मंच अपने मेंटर, अपने लीडर को सुपुर्द करता हूँ। थैंक यू, आप लोगों ने ध्यानपूर्वक सुना। और मैं धन्यवाद करना चाहूंगा अनवर सर को, उन्होंने मुझे इस मंच पे इनवाइट किया, इसके लिए मैं पुनः उनका धन्यवाद करता हूँ। आगे का मंच मैं सर को सुपुर्द करता हूँ। धन्यवाद थैंक यू सर। सर, थैंक यू वेरी मच। जबरदस्त ट्रेनिंग आपने दिया सर, एक एक चीज को बारीकी से आपने बताया। लेकिन जब आप शुरू किए थे तो उस वक्त लोगों की संख्या लगभग 29 के आसपास थी, और अभी 54 है। जो आप शुरुआत किए, तो जो साथी शुरू से रहे उनको तो सारी बातें समझ
समझ में आ गई होगी, लेकिन जो लोग बाद में अपने सुविधा के अनुसार से आए हैं, उनका क्वेश्चन, उनका डाउट, उनका प्रश्न हमेशा बाकी रह जाएगा, वो कभी भी क्लियर नहीं हो पाएगा। जी। तो जो साथी समय से आए हैं, मैं समझता हूँ कि उनका कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजन नहीं है और आप सारी चीज़ों को बिल्कुल बारीकी से बताते हैं। अब कुछ लोगों ने हैंड रेज़ किया है।